मिथुन राशि के जातकों का कौन से उम्र में भाग्य उदय होता है, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। और इनके मित्रों लक्षण क्या होते हैं, इनके क्या स्वभाव होते हैं और कैसे गुणों के ये मिथुन राशि के जातक होते हैं। आप बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिए, बड़ा ही इंटरेस्ट प्रोग्राम होने वाला है। और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए हमेशा, जिससे आप हमेशा ही आप जो है तरक्की पाएंगे अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो। साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रंग शुभ होगा और कौन सा रत्न शुभ होगा, कौन सी उम्र में आपका भाग्य जागृत होगा। इन सभी बात की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। चलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के देखिए, क्षमा चाहेंगे, मिथुन राशि के जातक जो होते हैं, मिथुन राशि के जातकों के लग्नेश कौन होते हैं? लग्नेश मिथुन राशि के जातकों के बुध महाराज। बुध महाराज की प्रिय राशि कौन सी है? मिथुन राशि है और कन्या राशि है। दो राशियां बुध महाराज की हैं। और बुध महाराज किसके कारक हैं? वाणी के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, गणित के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं बुध महाराज। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि मिथुन राशि के जातकों के लक्षण क्या होते हैं, इस बात की हम चर्चा पहले करेंगे। उसके बाद हम भाग्य की बात करेंगे कि इनका भाग्य कौन सी उम्र में जागृत होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मीठे बोलने वाले होते हैं। इनकी जो वाणी होती है बड़ी ही मीठी वाणी होती है मिथुन राशि के जातकों की, यानी कि मीठा बोलते हैं। लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, इनकी बातों से लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं कि हाँ ये कुछ अच्छा बोल रहा है। आप किसी से कैसा भी बोलें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लोग बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मिथुन राशि के जातकों की वाणी जो है मीठे बोलने वाले होते हैं। दूसरे, चंचल आंखों वाले होते हैं, यानी कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और आंखों से ही, चंचलता स्वभाव से आंखों से ही दूसरे को समझ भी जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आपसे झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। आप ये भी तुरंत समझ जाते होंगे, क्योंकि आपकी आंखों में चंचलता है। आंखों में आप तुरंत दूसरे, जैसे ही आपकी किसी से नजर भिड़ी, तुरंत उसके मन को भांप जाते होंगे कि ये क्या कहना चाहता है आपसे या क्या बोलना चाहता है आपसे। कहीं ना कहीं ये लक्षण भी मिथुन राशि के जातकों के देखे गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ज्योतिष कह रहा है कि चंचल आंखों वाले होते हैं, आंखों में इनके चंचलता भरी होती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दयालु भी होते हैं। इन्हें बहुत जल्दी दया भी लोगों के, चाहे इनका कितना भी दुश्मन बड़ा हो, और उसको भी ये एक बार क्षमा करने की इनके अंदर शक्ति है कि हाँ चलिए आपने जो मेरा बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, जाओ आप, भगवान आपका भला करे। इस तरीके की सोच रखने वाले मिथुन राशि के जातक होते हैं, यानी कि दूसरे के बारे में अच्छा सोचना और दयालु प्रवृत्ति का, यानी कि दया। आपका वही चीज़ हम बता रहे हैं कि आपका कोई कुछ भी बिगाड़ दे या कुछ भी आपका कितना भी दिल दुखाए, कितना भी कुछ करे, फिर भी आपके अंदर से एक आत्मा से एक चीज़ हमेशा निकलती होगी कि भगवान इसका भी भला करें, भगवान इसकी भी नैया पार करें। कहीं ना कहीं ये स्थिति रहती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दूसरे लक्षण मिथुन राशि के जातकों क्या होते हैं कि ये गायक भी होते हैं, संगीतकार। इन्हें संगीत से बड़ा ही प्रेम होता है। खासकर देखा गया है कि मिथुन राशि के जातक जो है कहीं ना कहीं संगीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं और संगीत इन्हें सुनना अच्छा लगता है और बजाना, जैसे पियानो हो गया है, वायलिन हो गया है, गिटार हो गया है, हारमोनियम हो गई है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी लगती हैं। संगीत से इनकी रुचि ज़्यादा देखी गई है मिथुन राशि के जातकों की। अच्छा, उसी के साथ कामुक प्रवृत्ति के भी मिथुन राशि के जातक होते हैं। कामुक आप समझते हैं ना, कामुक प्रवृत्ति भी मिथुन राशि के जातकों की देखी गई है। उसी के साथ कुष्ठ रोग, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे दाद वगैरह हो जाना, पिंपल्स निकल आना चेहरे पर या कहीं शरीर में, तो कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग भी इन्हें जो है थोड़ा बहुत सताता है। वो कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन वो बुध महाराज का उपाय करने से, आराधना करने से वो ठीक भी हो जाता है। परेशान अगर है आपको तो आपको हम उपाय बताएंगे, वह करना शुरू कर देंगे तो सारी कष्ट परेशानी दूर। उसी के साथ धनवान, धन की स्थिति जो है कहीं ऐसा नहीं होता है कि हाँ देखिए, धन हमें तभी प्राप्त होता है जब हम मेहनत करते हैं। हम हमेशा ही प्रोग्राम में स्पष्टता तरीके से बताते हैं कि धन की प्राप्ति हमें तभी होती है जब हम मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के हमें धन की प्राप्ति कैसे होगी? लेकिन हाँ, मिथुन राशि के जातकों का जब भाग्य उदय हो जाता है तो धन की
भी प्राप्ति इनको अच्छी सी होती है। गुणवान, इनके अंदर कोई ना कोई गुण जो है, जैसे ज्योतिष का हो गया, ज्योतिष का गुण हो गया, संगीत का गुण हो गया, कोई इंजीनियरिंग का गुण हो गया, कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिसके कारण जो है ये अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं, इनके कार्य आगे बढ़ते रहते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं गुण जो है, गुण देखे गए हैं। गुणवान यानी कि कोई चीज को सीख बहुत जल्दी लेते हैं, इन्हें गुरुओं की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ये कोई चीज देखे तो उसे तुरंत ही सीख भी लेते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि लंबे शरीर वाले, यानी कि शरीर जो है इनका लंबा शरीर देखा गया है। अच्छा, उसी के साथ चतुर भी बहुत होते हैं, अपना काम किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकलवा लेते हैं, सामने वाले के व्यक्ति के चाहे फिर हाथ जोड़ने पड़े या कुछ भी करना पड़े, अगर इनका कोई कार्य फंसा हुआ है। मिथुन राशि के जातक चतुर भी होते हैं ना, चतुरता होती है कि अपना एक पैसा व्यर्थ में, किसी को पैसे देंगे तो 100 बार सोचेंगे कि ये वापस करेगा या नहीं करेगा, ये वापस करेगा या नहीं करेगा। इस तरीके की कहीं ना कहीं बुद्धि इनके अंदर देखी गई है। अपनी चतुरता, यानी कि चतुरता से ये कई बार फ्रॉडगिरी से भी बच जाते हैं। इनके अंदर चतुरता भर भर के भरी होती है, अपना काम निकलवाने की। और ऐसा नहीं है कि अपना काम निकलवा ले दूसरा कुछ भी करे जाकर, ऐसा नहीं है, अपना काम भी निकलवाते हैं, दूसरे का भला भी सोचते हैं। क्योंकि हमने अभी आपको स्पष्ट बताया कि दयालु भी मिथुन राशि के जातक क्या होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं। क्या होते हैं, मीठी बोलने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, चंचल स्वभाव के, चंचल आंखों वाले होते हैं, दयालु होते हैं, और उसी के साथ गायक होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, कुष्ठ रोग इनको सताता है, धनवान भी होते हैं, गुणवान भी होते हैं, लंबे शरीर वाले होते हैं, चतुर भी होते हैं, मेवादी और गौर वर्ण के होते हैं, ज्यादातर गोरे, यानी कि जो है गौर वर्ण, यानी चेहरा जो है चमकदार चेहरा, लोग चेहरे की ओर एक्टिव हों, इस तरीके की प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका भाग्य जो है वह कौन से उम्र में जागृत होता है। तो देखिए, आपका भाग्य सबसे पहले आपको बताते चले कि 21 वर्ष में प्रथम, देखिए कई बार भाग्य, ऐसा नहीं है कि भाग्य एक ही बार उदय होता है, 21 वर्ष में प्रथम बार होगा। दूसरा आपका 29 ईयर में 29 साल, जब 21 साल के होंगे तो भाग्य आपका उदय होगा, जब आप 29 साल के होंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। उसी के साथ ही साथ में जब आप 35 वर्ष के होंगे तब भाग्य उदय होगा, और 40 वर्ष के होंगे तब आपका भाग्य उदय होगा। 55 ईयर्स भी के, यानी कि वृद्धावस्था में भी आपका भाग्य उदय होता है, ये भी देखा गया है बहुत सारे लोगों के साथ। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए रत्न शुभ कौन सा रत्न रहेगा। तो आपके लिए शुभ रत्न की बात करें तो पन्ना रत्न आपके लिए सबसे शुभ रत्न है। लेकिन पन्ना धारण करना चाहते हैं आप तो कुंडली का विश्लेषण अपना जरूर करवा लें अच्छे किसी ज्योतिष से। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। तो आपको बता दिया जाएगा कि आप पन्ना रत्न धारण करें या नहीं। दूसरी चीज, इनके लिए जो है रंग कौन सा शुभ होता है, इनके लिए शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग इनके लिए हरा रंग है, क्योंकि बुध महाराज को हरा रंग अति प्रिय रंग है। हरा रंग, बुध महाराज हरे रंग से बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। अब उपाय सुनिए, आपके लिए उपाय क्या करना है। तो यहाँ पर 2 उपाय बताएंगे आपके लिए अचूक उपाय। पहला उपाय, किन्नर को दान करें। किन्नर को क्या दान करें, हरी चूड़ी, हरे वस्त्र और साथ में दक्षिणा हर बुधवार के दिन दान करें। एक तो प्रथम ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, गणेश जी पर जो है आप दुर्वा चढ़ाते रहे हर बुधवार के दिन, जिससे आपके जीवन में कष्ट परेशानी हमेशा दूर रहेंगी। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।